हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.1 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 12वीं के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में कक्षा 12वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, आव्यूह 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 5 में लिखिए। क्या लिखना है हमको? पहला है कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा है कितनी स्तंभ है, तीसरा है एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, चौथा है एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, पांचवा है कुल अवयवों की संख्या कितनी है, छठवां है इसका क्रम क्या है, सातवां है क्या यह वर्ग आव्यूह है। तो इन सब के बारे में जो है हमको जो है आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हल। पहले का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए का कितनी पंक्तियां हैं, इस आव्यूह में जो है कितनी पंक्तियां हैं। तो ये जो है 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला आपका 1, ये आपका 2 और ये 3। तो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। फिर देखते हैं बी, कितनी स्तंभ है, कितनी स्तंभ है। तो कितने स्तंभ है, 1, 2, 3, 4, कितने, 4 स्तंभ है। ठीक है, कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। सी, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। तो एक पंक्ति में जो है कितने अवयव हैं, एक पंक्ति कोई सा भी देख लेते हैं। ये जैसे कि आपका पहला पंक्ति क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 4। ठीक है, इसकी संख्या को नहीं लिखे ना, ये लास्ट में 4 है, उसकी संख्या को नहीं, आपको गिनना है। 1, 2, 3, 4 कोई सा भी आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो क्या है, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं बोलेंगे तो कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद है डी। डी डी में है आपका एक स्तंभ में कितने अवयव हैं। एक जो आपका स्तंभ है, जैसे ये आपका पहला स्तंभ है, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1, 2, 3, कितने, 3 अवयव हैं। ठीक है, कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। ठीक, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, कुल अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हैं, 12। ठीक है, तो ई का आंसर आ जाएगा हमारा क्या,
12। ठीक, इसके बाद एफ। एफ में है हमारा, इसका क्रम क्या है, इसका जो क्रम है वो क्या है, तो आपको बताए थे कि पहले जो है क्या देखा जाता है, कितने पंक्तियां हैं, तो कितने पंक्तियां हैं, 1 2 3। ठीक है, कितने पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, और कितने स्तंभ है, 1 2 3 4। तो 3 गुणित 4, इसका क्रम क्या है, 3 गुणित 4। ठीक है, अब इसके बाद है आपका जी। जी में है आपका क्या, क्या यह वर्ग आव्यूह है, क्या यह वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा हम जानते हैं, क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो क्या इसमें पंक्ति और स्तंभ समान है, नहीं है, तो ये क्या होगा आपका वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक 1 का हल जो है था। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि ए 2 3 5 5 4 2 2 5 9 और आव्यूह वी है 5 ऋण 9 6 2 ऋण 5 4 ऋण 9 धन 7, तब ए प्लस बी, ए धन बी और ए माइनस बी, ए ऋण बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए धन बी और ए ऋण बी ज्ञात करना है। तो जब भी जो है वो क्या होता है, दो अवयवों को जोड़ना रहता है या दो अवयवों को घटाना होता है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि दोनों अवयवों का क्रम जो है समान है या नहीं है, इसको जो है सबसे पहले हमको देखना होता है। ठीक है, और दो अवयव जो है तभी जुड़ते या घटते हैं जब उनके क्या होते हैं, क्रम जो है समान होते हैं। ठीक है, क्रम क्या होते हैं, समान होते हैं, तभी जो है क्या होते हैं, दो अवयव जुड़ते या फिर घटते हैं। गुणा के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, गुणा के लिए जो है वो क्रम जो है आवश्यक नहीं है, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए जो है दोनों अवयवों का क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। यदि समान नहीं रहेंगे तो दोनों अवयव आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हल। हल इस पे जो है पहले हम लिखेंगे, दिया है अवयव ए बराबर कितना है, अवयव ए बराबर है हमारा 2 5 2, 2 5 2 पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में है 3 4 5 और तीसरे स्तंभ में है 5 2 और 9। ये अवयव ए का मान है और अवयव बी का मान, अवयव बी का मान जो है वो हमारा क्या है, अवयव बी का जो मान है वो है हमारा पहले स्तंभ में है 5 2 4, दूसरे स्तंभ में है ऋण 9 ऋण 3 ऋण 9 और तीसरे स्तंभ में है 6 ऋण 5 धन 7।
तो इनको जो है क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इनके दोनों के जो है वो क्रम समान है कि नहीं है। इसमें जो है पहले आव्यूह ए में 3 पंक्तियां हैं ये, ठीक है। ये 3 पंक्तियां 1 2 और 3, और कितने स्तंभ है, 1 2 3, ठीक है। आव्यूह बी में भी जो है वो 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, मतलब दोनों का क्रम क्या है, समान है। इसलिए इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे ए धन बी बराबर आपका आ जाएगा क्या, पहले आएगा ए का मान जो है 2 5 2 3 4 5 5 2 9, और आव्यूह बी का मान क्या है, आव्यूह बी का मान है 5 2 4 -9 -3 -9 6 -5 7। अब इसमें दोनों आव्यूह जुड़ते कैसे हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। कैसे जो है वो आपस में जुड़ेंगे, क्रम समान रहेंगे तब तो हम बता दिए जुड़ेंगे करके, लेकिन जुड़ते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो पहला जो अवयव है पहले से जुड़ेगा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, इसी प्रकार से जो है बाकी अवयव भी क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। और घटाने के लिए भी क्या है आपका सेम यही जो है नियम जो है वो आपको क्या करना है, लागू करना है, ठीक है। पहले पंक्ति का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ने वाले में घटाने वाले में घटेगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या, 2 धन 5, स्तंभ वाइज जोड़ देते हैं, ठीक है। पंक्ति वाइज भी जोड़ सकते हैं और स्तंभ वाइज भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका दूसरे के साथ, तीसरा अवयव जो है वो तीसरे के साथ, फिर आ जाता है दूसरा स्तंभ का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ, ठीक। इसके पश्चात तीसरे स्तंभ का पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ, ठीक है। दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ, ठीक। ये हो गया। इसके पश्चात इसका मान जो है क्या आएगा, तो जोड़ दीजिए, क्या मान आ जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, इस पे भी आ जाएगा आपका 7, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 3 में जो है वो 9 घटा देंगे तो आ जाएगा ऋण का 6, 4 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, 5 में 9 घटा देंगे ये आ जाएगा ऋण का 4। इसके बाद है आपका 5 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 2 में 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 3, और 9 में 7 जोड़ देंगे ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसके पश्चात देखते हैं ए ऋण बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं।
ए रीड बी। ए का मान लिखते हैं पहले। ए का मान हमारा क्या है? ए का मान है हमारा 2, 5, 2। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5, 5 2 9, 5 2 9। ठीक है, इसके पश्चात जो है आव्यू बी का मान, आव्यू बी का मान है 5 2 4, 5 2 4, रीड 9, रीड 3, रीड 9, रीड 9, रीड 3, रीड 9, 6, रीड 5, धन 7, 6 रीड 5, धन 7। ठीक है, ये है। अब इसको क्या करते हैं? घटाएंगे। तो घटाने का भी नियम जो है आपके जोड़ने के नियम की जैसे ही है। पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, जिस प्रकार से जुड़ा है उसी प्रकार से क्या होगा? घटेगा। तो चलिए घटाते हैं। चलिए घटाते हैं। इस पे आ जाएगा आपका 2 रीड 5, 5 रीड 5 में जो है वो क्यों किसको घटाएंगे? 2 को। 2 में जो है वो 4 को। ठीक है, इसका जो है वो आपका पहला अवयव किससे घटेगा? दूसरे अवयव के, दूसरे स्तंभ के पहले अवयव से। अब यहाँ पास ये रीढ़ है, ये भी रीढ़ है, तो रीढ़ गुणित रीढ़ धन हो जाएगा, तो 3 धन ये 9 आ जाएगा। 4 और ये भी आपका धन का हो जाएगा, और 3 5 और रीढ़ गुणित रीढ़ ये भी हो जाएगा आपका धन, तो 9। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्तंभ में आ जाते हैं। 5 जो है वो आपका घटेगा किससे? 6 से। 2 ऋण 5 से, तो हो जाएगा ये धन का 5, और 9 वो जो है 7 से। ठीक है, तो इसका जो है मान क्या प्राप्त होगा हमारा? इसका मान जो है, इसका मान आ जाएगा ऋण 3, धन 3, ऋण 2, 9 और 3 हो जाएगा 12, 4 और 3 7, 5 और 9 14, 5 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 1, 2 धन 5 7, 9 ऋण 7 2। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? दो अवयवों को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, यदि अवयव ए बराबर 2 3 4 1 2 3 1 ऋण 1 धन 2 और ए ऋण बी बराबर क्या है? 0 0 0। दूसरा पंक्ति भी आपका 0 है और तीसरा पंक्ति भी आपका 0 है। तब जो है अवयव बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवयव बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या चीज दिया गया है? अवयव ए का मान दिया गया है जो है 2 1 1 3 2 ऋण 1 4 3 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, क्या मान लेंगे? अवयव ए के मान को समीकरण 1 मान लेंगे,
और इसके पश्चात आव्यूह ए ऋण आव्यूह बी, इसका जो मान है वो आपको दिया गया है 0 0 0 0 0 0। ये तीसरा स्तंभ भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। हमको जो है क्या ज्ञात करना है, आव्यूह बी का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, आव्यूह बी जो है ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए से ए घट जाएगा। ठीक है, और ऋण गुणित ऋण धन बी आपको मिल जाएगा, ए से ए कटेगा और बी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। चलिए इस पे आ जाएगा आपका ए ऋण, ब्रैकेट में रहेगा आपका ए ऋण बी। ठीक है, ए का मान हमारा क्या है, ए का मान है 2 1 1, पहले स्तंभ में है 2 1 1, दूसरे स्तंभ में है 3 2 ऋण 1, और तीसरे स्तंभ में है 4 3 और 2। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ए ऋण बी का मान, इसका जो मान है सारे अवयव पहले स्तंभ के 0 है, दूसरे स्तंभ के भी सारे अवयव 0 है, तीसरे स्तंभ के भी सारे अवयव 0 है। ठीक है, तो इस पे जो है हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो है लेफ्ट साइड को हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका ए ऋण ए ऋण गुणित ऋण धन बी हो जाएगा बराबर, ये आ जाएगा पहला स्तंभ का पहला अवयव पहले के साथ जो है वो घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे के साथ। ठीक है, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे के साथ, तीसरे स्तंभ का पहला अवयव पहले के साथ। ठीक है, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, और तीसरा अवयव तीसरे के साथ घटेगा। ठीक है, अब जो है लेफ्ट साइड को हल करते हैं, तो इस पे जो है ए से ए हमारा कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, बी। ठीक है, तो बी का मान जो है हमारा क्या मिलेगा, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा, इस पे भी आपका 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, इस वाले में 2 आएगा, इस वाले में ऋण 1 आएगा, इसमें धन का 4, इसमें धन का 3, इस वाले में धन का 2। ठीक है, और यही है हमारा आव्यूह बी का मान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक, तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हमको क्या करना था, हल करना था। अब इसके पश्चात देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है वो 5 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए
पहले स्तंभ में क्या है, 2 1, दूसरे स्तंभ में 3 6 और तीसरे में ऋण 8 और 5। आव्यूह बी में 1 4 6 ऋण 2 3 5। तब 5a ऋण b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5a माइनस b का जो है मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या चीज दिया गया है, a बराबर 2 1 3 6 ऋण 8 धन का 5 और b बराबर है हमारा क्या, और b बराबर है 1 4 6 ऋण 2 3 5। ठीक है, ये है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 5a माइनस b। ठीक है, क्या चीज ज्ञात करना है, 5a माइनस b। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए इस पे जो है क्या निकालना है हमको, 5a माइनस b। तो हमको 5a का मान तो ज्ञात नहीं है, सिर्फ a का मान ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, a वाले के साथ 5 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो है b को हम घटाएंगे। ठीक है, तो जब तक गुणा नहीं हो जाता है तब तक जो है हम क्या नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं a का मान जो है हमारा क्या, 2 1 3 6 ऋण 8 5 और b का मान है, b का मान है हमारा 1 4 6 ऋण 2 3 5। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो गुणा करना है। अब गुणा जो है वो कैसे होता है, 5 का जो गुणा है सभी अवयवों के साथ होगा, a के सभी अवयवों के साथ होगा। a के अवयव कौन कौन से हैं, 2 3 ऋण 8 1 6 5, इनके साथ जो है गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छिक्का 30, 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25। और आव्यूह बी है हमारा 1 4 6 ऋण 2 3 5। ठीक है, ये है। अब जो है घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो 10 जो है उस पे जो है वो 1 को घटाएंगे, 5 में 4 को, 15 में 6 को घटा देंगे, 30 में, 30 में क्या घटेगा, ऋण 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा धन का 2। ठीक है, ऋण 40 ऋण 3 25 ऋण 5। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात जो है इसमें जो है मान हमारा क्या मिलेगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। 40 में जो है ऋण 40 में 3 जो है वो घटाएंगे
ये हो जाएगा ऋण का 43, और 25 में 5 घटाएंगे, ये आ जाएगा धन का 20। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा प्रश्न का हल है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक 4 का पहला जो है वो हल करना था। इसके पश्चात जो है प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो आप स्वयं से हल करेंगे, जिसका प्रश्न जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं चौथा का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, और इसको जो है आपको स्वयं से हल करना है। चौथे का दूसरा, चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा और चौथे का पांचवा। चौथे का जो आपका दूसरा है उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। आव्यू ए का मान 1 0 0 1, आव्यू बी का मान 0 ऋण 1 0, तब 2a धन 3b का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, ए के साथ 2 का गुणा कर देंगे जैसे इससे पहले गुणा किए थे, और बी के साथ 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, और जब गुणा हो जाएगा उसके पश्चात जो है इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, इसके पश्चात है चौथे का तीसरा। यदि a बराबर 2 3 1 0 ऋण 1 0 ऋण 1 5 और b बराबर 1 2 ऋण 6 0 ऋण 1 3, तब 3a ऋण 4b का मान जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रश्न चौथा का दूसरा की तरह ही जो है चौथे का तीसरा है, बस इस पे अंतर क्या है, ऋण का है। ए वाले के साथ जो है किसका गुणा करेंगे, 3 का। बी वाले के साथ किसका गुणा करेंगे, 4 का। ठीक है, जब ये गुणा हो जाएंगे उसके पश्चात जो है वो क्या करना है, आपको घटाना है। जैसे आपका चौथा का पहला प्रश्न में हम हल किए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप चौथे का दूसरा, तीसरा भी हल करेंगे। ठीक है, और इनको जो है वो स्वयं से हल करना है। इसके बाद है चौथे का चौथा। यदि आव्यूह ए, यदि आव्यूह ए 1 2 3 2 3 1 और बी बराबर है 3 ऋण 1 3 ऋण 1 0 2, तब 2a ऋण b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2a ऋण b जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, a वाले के साथ 2 का गुणा कर लेंगे। जब गुणा हो जाएगा उसके बाद जो है b को घटाना है। कैसे घटाना है, तो ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का जो पहला हम बताए हैं उसी की तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है चौथे का पांचवा। यदि a बराबर है 2 5 4 0 ऋण 1 6 और b बराबर है 5 6 7 2 0 ऋण 8, तब 3a ऋण 5b 3a ऋण 5b ज्ञात कीजिए। तो ठीक आपका प्रश्न क्रमांक चौथे के तीसरा के जैसे ही है आपका पांचवा। तो ये सारे जो आपके प्रश्न हैं चौथा का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी जो है प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला के जैसे है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप स्वयं से हल करेंगे। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यदि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर है 1 3
रीड 2 5, सी बराबर रीड 2 5 3 4। तब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ए धन बी, दूसरा ए ऋण बी, तीसरा 3A ऋण सी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या चीज दिया गया है, ए बराबर आव्यू ए बराबर हमको दिया गया है 2 3 4 2। ठीक है, आव्यू बी बराबर क्या चीज दिया गया है, इसका मान है ए ऋण 2 3 5। और आव्यू सी बराबर जो है वो क्या चीज दिया गया है, ये है आपका ऋण 2 3 5 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए धन बी। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, ए धन बी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्या है इस पे, ए धन बी। ठीक है, तो ए धन बी निकालते हैं, इसमें इसका मान जो है कितना आएगा, तो ए का मान जो है वो पहले लिखेंगे, जो क्या है 2 3 4 2, 2 3 4 2। और बी का मान है हमारा 1 ऋण 2 3 धन 5। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो पहले स्तंभ का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के पहले अवयव से दूसरा अवयव दूसरे से क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो 2 धन ये हो जाएगा 1, 3 ऋण ये हो जाएगा 2। दूसरा स्तंभ का पहला अवयव दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, ये हो जाएगा 4 धन 3। दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ ये आ जाएगा 2 धन 5। ठीक है, इसके पश्चात क्या आएगा हमारा मान, हमारा मान आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 धन 1 और ये हो जाएगा 7 और ये 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर क्या आया, 3 7 1 7। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं दूसरा ए ऋण बी, क्या है दूसरा ए ऋण बी। तो चलिए देखते हैं। दूसरा में ज्ञात करना है हमको ए ऋण बी। ए का मान हमारा क्या है, ए का मान है 2 3 4 2। ठीक है, और बी का मान है हमारा 1 ऋण 2 3 5। ठीक है, तो चलिए इसको घटाते हैं। घटाने का भी नियम जोड़ने वाले के नियम के जैसे ही है, बस जोड़ने वाले में हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह प्रयोग करते हैं और घटाने वाले में ऋण का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए 2 जो है उस पे क्या घटेगा, 1 3 में जो है वो आपका ऋण 2 घटाएंगे, ये आ जाएगा धन का 2 में बदल जाएगा। 4 में जो है वो आपका 4 में ये 3 घट जाएगा और 2 में जो है वो 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 1 5 1 ऋण 3। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा है। तीसरा क्या है, हमको इस पे याद करना है
3a माइनस सी। ठीक है, तो ए वाले के साथ कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। ए का मान क्या है हमारा? 2 3 4 2। ठीक है, 2 3 4 2। और सी का मान जो है, सी का मान क्या है हमारा? सी का मान है 2 3 5 और 4। ठीक है, ये है। अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है 3 का जो गुणा ए के सभी अवयवों के साथ करेंगे, ये आ जाएगा आपका 6, ये 9, 3 चौक ये हो जाएगा आपका 12 और 3 दूनी ये हो जाएगा आपका 6। फिर उसके बाद जो है अब यू सी का मान कितना है? 2 3 5 4, इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है पहला अवयव जो है वो पहले से क्या होगा? घटेगा, तो घटा देते हैं पहले स्तंभ का पहला अवयव। पहले अवयव से ये आ जाएगा 6 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 धन 2, 9 में 3 घटा देंगे। ठीक है, 12 में 5 और 6 में 4। ठीक है, तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा? हमारा मान प्राप्त होगा यहाँ पर क्या? 8 6 7 और 6 में जो है वो 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो ये था हमारा इसका हल। 3a माइनस सी का जो मान है वो आपको क्या मिलेगा? 8 7 6 2। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।